बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी अरबी ग्रामर की फ़र्स्ट क्लास है। इस फ़र्स्ट क्लास में देखिए, सबसे पहले तो नीयत दुरुस्त हो कि ये कलाम इलाही को समझने का पहला दरवाज़ा है, पहला रास्ता है। उसके बाद देखिए, आज जो आपकी क्लास है इसमें हम सीखेंगे डेमोस्ट्रेटिव वर्ड। डेमोस्ट्रेटिव हुरूफ इशारिया जैसे इंग्लिश में यूज़ होते हैं दिस एंड दैट, तो ये अरबी में कहाँ पर किस तरह इस्तेमाल होते हैं, फ़ीमेल के साथ किस तरह, मेल के साथ किस तरह। और दूसरी चीज़ आप सीखेंगे हुरूफ इस्तिफ़हामिया, यानी कि वो वर्ड्स जो सवालिया वर्ड्स होते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड्स, इंटरोगेटिव वर्ड्स जैसे इंग्लिश में यूज़ होते हैं, वाई, हु, व्हेन। तो इनमें से दो वर्ड्स आपको सिखाए जा रहे हैं। मैं उस टीचर की, अरबी ग्रामर की टीचर की रिकॉर्डिंग आपके साथ लिंक कर रही हूँ। इस रिकॉर्डिंग में आप थोड़ा पेशेंस के साथ सुने, साथ में आपको इमेजेस भी दिखाई जा रही हैं, आप ध्यान से देखें। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में लगा सकते हैं, दे सकते हैं। तो दूसरी साइड कर दीजिए, ठीक है। अब ये हाजा का मतलब होता है ये, और हाजिही का मतलब भी ये, जालिका का मतलब वो, और तिलका का मतलब भी वो। हाजा इस्तेमाल होगा वाहिद मुजक्कर के लिए, यानी एक चीज के लिए, और किसके लिए, मुजक्कर यानी मेल के लिए। और हाजिही ये वाहिद मुअन्नस के लिए, यानी एक फीमेल के लिए। और जालिका ये इस्तेमाल होगा वाहिद मुजक्कर यानी एक मेल के लिए, और तिलका वाहिद मुअन्नस यानी एक फीमेल के लिए। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब उसकी मिसालें आगे आएंगी, मैं वहां आपको समझाऊंगी। अब आइए दूसरी अपने चैप्टर का जो आपका दूसरा हिस्सा है उस पर। दूसरा हिस्सा क्या है आपके चैप्टर का? हुरूफे इस्तिफहाम। चैप्टर का दूसरा हिस्सा क्या है? हुरूफे इस्तिफहाम। हुरूफ, हुरूफ किसे कहते हैं? हुरूफ जानती हैं आप? इस्तिफहाम, इस्तिफहाम कहा जाता है, शायद उर्दू में भी आपने पढ़ा हो, जो लोग उर्दू से वाकिफ होंगे। इस्तिफहाम के माना होते हैं सवाल करना। बात समझ? हुरूफ इस्तिफाम यानी वो हुरूफ जिनके जरिए से सवाल किया जाता है। जैसे इंग्लिश में यूज होते हैं व्हाट है, हु है, हाउ है, वेयर है। तो इसी तरह से सेम ये समझ लीजिए अरबी में, यानी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो हुरूफ इस्तिफाम यानी वो हुरूफ जिनके जरिए से क्या किया जाता है, सवाल किया जाता है, वो कहलाते हैं हमारे हुरूफ इस्तिफाम। अभी बात समझ में? अब आइए उस लाइन के, जो भी लाइन पढ़ी हमने, हाजा, हाजी, जालिका, तिलका, इसकी जो सेकंड लाइन है उस पर आइए। उसमें दो वर्ड आपको नजर आ रहे हैं। कौन से दो वर्ड नजर आ रहे हैं आपको? एक नजर आ रहा है आपको माँ, एक नजर आ रहा है हल। तो मैं आपको यहाँ ये बताते चलूं कि क्वेश्चन वर्ड जैसे इंग्लिश में बहुत सारे हैं, हिंदी में बहुत सारे हैं, इसी तरह अरबी में भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कितने यूज किए गए हैं, अभी कितने कितने का यूज सिखाया जा रहा है? दो का। तो अभी हम सिर्फ इन्हीं दो को देखते हैं, बाकी आगे जो हमारे चैप्टर आ रहे हैं उनमें आगे आएंगे। यहाँ पर सिर्फ दो हरूफे इस्तिफाम यानी दो क्वेश्चन वर्ड यूज किए गए, एक माँ और एक हल। अब इनमें क्या फर्क है? माँ कहाँ यूज होगा और हल कहाँ यूज होगा, ये आपको बता दूं मैं। जैसे अभी अभी हमने हाजा और हाजिरी का यूज पढ़ा, इसी तरह माँ और हल का यूज भी पढ़ेंगे कि ये कहाँ यूज होगा और ये कहाँ पर यूज होगा। तो ये जो माँ है ना, इसका मतलब होता है क्या चीज। ठीक है, माँ का मतलब क्या होता है? क्या चीज। माँ का इस्तेमाल जो किया जाता है वो गैर जवील उकूल चीजें, यानी जो बेजान चीजें हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। माँ का मतलब होता है क्या चीज, मीनिंग लिख लीजिएगा। किसके लिए इस्तेमाल होगा? गैर जवील उकूल यानी बेजान चीजें, बेजान अशिया, चीजें, उनके लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं, आपने अभी कोई और वर्ड नहीं पढ़ा, सिर्फ यही वर्ड पढ़ा है, तो मैं आपको जरा मिलाकर दिखाती हूँ। जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए मेरे सामने किताब रखी है, ठीक है। अब मैं कहूँ मा हाजा, ये क्या है, ये क्या चीज है।
किताब कैसी है, बेजान चीज है, उसके लिए मैंने यूज किया। माहाजा, ये क्या चीज है? तो आप क्या आंसर देंगे, आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे हाजा किताब, ये क्या है? किताब है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपसे सवाल किया माहाजा, ये क्या है? आपने कहा हाजा किताब, ये किताब है। तो ये माँ के जरिए से सवाल किया जाएगा बेजान चीजों के बारे में। इतना समझ गई आप? अब इसी तरह दूसरा वर्ड क्या यूज किया इन्होंने, हल। माँ का मतलब तो था क्या चीज, हल का मतलब होता है क्या, सिर्फ क्या। हल का मतलब होता है क्या। हल का जो जवाब दिया जाता है ना, वो उसका जवाब दिया जाता है नाम, जी हाँ। जैसे हम इंग्लिश में नाम यानी यस, जी हाँ, इसका जवाब तो दिया जाएगा यस या नो के जरिए से दिया जाएगा। अरबी में यस के लिए यूज होता है नाम का वर्ड। अभी मैं आपको इसका कायदा अभी भेजूंगी, अभी आप देखिएगा कैसे लिखा जाता है वो। और या फिर ला के जरिए, या फिर यूज होता है इसके लिए ला का वर्ड। यानी नाम का मतलब होता है क्या, और इसका जो जवाब दिया जाता है या तो नाम के जरिए दिया जाएगा यानी यस, या फिर ला के जरिए दिया जाएगा यानी नो। जैसे अभी इन्हीं वर्ड्स को मिलाकर मैं आपको बताऊं, मैं और कोई मिसाल नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी आपने अरबी वर्ड्स नहीं पढ़े। मैं आपसे कहूं हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है? तो आप क्या कहेंगी? नाम, नाम हाजा किताबुन, जी हाँ, यस, ये किताब है। बात समझ रही है? मैंने आपसे पूछा हल हाजा किताबुन, आपने कहा नाम हाजा किताब, जी हाँ, ये किताब है। बाजी, इसमें हाजा ही क्यों यूज हो रहा है? मतलब कि हम इस बात को कैसे पहचाने कि मेल और फीमेल के लिए बताया है आपने? तो क्या किताब में मेल और फीमेल पहचान बताऊंगी मैं वहां आपको, अच्छा अच्छा। देखिएगा आप। अभी आगे आएगा ना, अभी आपकी समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपको कोई और मिसाल दे ही नहीं रही हाजा हूँ। किताब उनका जो जवाब आपने दिया है तो क्या है शुरू का वर्ड? नाम, नून आइन मीन, नून आइन आइन मीम मीन। मीम नाम। अच्छा सॉरी, अच्छा समझ में आ गया। नाम ऊपर दे रखा है, नम नाम हाजा किताबुन। जी जी। जज़ाकल्लाह खैर। तो जी उसका आपसे पूछा किसी ने, तो आपने कहा, आपसे पूछा हल हाजा किताबुन, आपने कहा नाम हाजा किताबुन, जी हाँ ये किताब है। लेकिन मान लीजिए मेरे सामने किताब नहीं है, ठीक है, मेरे सामने क्या है, कॉपी है, किताब नहीं है। तो मैम अब आप, नाम का, मैम नाम का मतलब बताएंगी? जी हाँ, नाम क्या? हाँ जी हाँ। जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मिसाल के तौर पर कि हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है? लेकिन आपके सामने किताब नहीं है, आपके सामने तो कॉपी थी। तो आप कहेंगी ला, नहीं। क्या कहेंगी? नहीं, नो, नो की जगह आप यूज करेंगी ला, लास्ट में लिखा हुआ है। फिर आप क्या कहेंगी? कॉपी को कहा जाता है हाजा, हाजिही कुर्रासतुन। अब देखिए मैंने हाजी ही यूज किया, हाजा यूज नहीं किया, क्योंकि अभी आगे नीचे आप वर्ड पढ़ेंगी, जैसे नीचे लिखा हुआ देख रही हैं आप इसी इसी जो ये बना हुआ है उसी में देख रही हैं आप, क्या लिखा हुआ है, हदीकतुन, मदरसतुन लिखा हुआ है, हकीबतुन, इसके आखिर में क्या है, ये गोलता, गोलता आई है। अरबी में जिन वर्ड्स के आखिर में गोलता आती है उन्हें मुअन्नस कहा जाता है, फीमेल माना जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे लेडीज के जो नाम होते हैं सिर्फ वही फीमेल होंगे, जैसे फातिमा, हिना, ये नाम ही फीमेल होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जिन वर्ड्स के आखिर में क्या आएगी, गोलता आएगी। गोलता आप जानती हैं, जो हा होती है उस पर दो नुक्ते लगा के जो ता पड़ा जाता है, तो वो अगर आ रही है तो उसको क्या माना जाएगा, मुअन्नस माना जाएगा, फीमेल माना जाएगा। और फिर वहां पर हम हाजा का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे, हाजिही का। इसी तरह वहां पर जालिका का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, तिलका का। बात समझ रही है? जैसे आप देख रही हैं, अब आप सब देखिए ध्यान से, सबसे पहला वर्ड थर्ड लाइन देखिए, वर्ड लिखा है कुर्सी युग, तो ये क्या हुआ बताइए, मैन हुआ, फीमेल हुआ? बाजी आपने जो ये डेफिनेशन अभी बोली, थोड़ा सा एक बार ठहर ठहर के बता देंगे ताकि मैं लिख सकूं थोड़ा सा? जी मैं कह रही हूँ कि जो अरबी में जो वर्ड, देखिए पहले आप इन जरा वर्ड्स को ध्यान से देखिए,
हकीबतुन, मदरसतुन, हदीकतुन, सिर्फ इन 3 वर्ड्स को देखिए। हकीबतुन, मदरसतुन, हदीकतुन, इन तीनों के आखिर में आपको क्या नजर आ रही है? गोलता। ठीक है, तो ये जो गोलता होती है ना, जिन वर्ड्स के आखिर में गोलता मिलेगी आपको अरबी में, वो वर्ड्स क्या माने जाएंगे? मुअन्नस माने जाएंगे, फीमेल माने जाएंगे। बात समझिए आप कि जिन हुरूफ के आखिर में गोलता होगी वो हुरूफ अरबी में मुअन्नस कहलाएंगे, फीमेल कहलाएंगे। लिहाजा हम फिर उनके साथ हाजा यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? हाजी। उनके साथ हम जालिका यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे उनके साथ? तिलका। समझिए आप बात को? वो मुहन्नस कहलाएंगे। जी जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी। तो अब जरा आप देखिए, कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। पहले मैं आपको यहाँ से बताती चलूं कि इतना तो आप समझ गई। मैंने आपको बता दिया कि अस्माए इशारा बता दिया कि अस्माए इशारा वो कहलाते हैं जिनके जरिए से क्या करते हैं? इशारा। वो 4 हैं: हाजा, हाजिही, जालिका और तिलका। ठीक है, हाजा आएगा किसके लिए? मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर, यानी एक चीज है और मुजक्कर है, मेल है। हाजिही आएगा मुहन्नस कहलाएंगे। मुअन्नस के लिए यानी फीमेल के लिए। जालिका इसका मतलब होता है वो, ये आएगा वाहिद मुजक्कर के लिए। और तिलका ये आएगा किसके लिए? वाहिद मुअन्नस के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया हुरूफे इस्तिफाम। हुरूफे इस्तिफाम में मैंने आपको बताया इसमें क्वेश्चन आता है। हुरूफे इस्तिफाम वो हुरूफ कहलाते हैं जिनके जरिए से हम सवाल पूछते हैं, सवाल करते हैं। सवाली अल्फाज। जी, मैंने आपसे कहा कि वो बहुत सारे हैं, आगे चलकर आप उन्हें पढ़ेंगी या आपके बार बार कुरान में भी आए होंगे। लेकिन यहाँ पर अभी ये कितनों का यूज सिखा रहे हैं? सिर्फ 2 का, एक माँ का और एक हल का। ठीक है, माँ का मीनिंग बताया मैंने आपको, क्या चीज। इसका मतलब होता है क्या चीज, यानी जो बेजान चीजें हैं, जब हम उनके बारे में सवाल करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? माँ। दूसरा है हल। हल के बारे में बताया मैंने आपको कि हल का मीनिंग होता है क्या, और इसका जो आंसर दिया जाता है वो या तो नाम के जरिए दिया जाएगा यानी जी हाँ, या ला के जरिए दिया जाएगा। मैंने आपसे कहा हाज़ा किताबुन, ये किताब है। या मैंने आपसे पूछा हल हाज़ा किताबुन, क्या ये किताब है? तो अगर वो किताब है तो आप आंसर क्या देंगी कि नाम हाज़ा किताबुन, जी हाँ ये किताब है। लेकिन अगर मेरे सामने किताब नहीं है, मेरे सामने बैग है, या मेरे सामने कॉपी रखी हुई है, या कोई और चीज रखी हुई है, या मेरे सामने मान लीजिए पेन रखा हुआ है। अभी मैं कोई मुश्किल वर्ड नहीं ले रही हूँ, ऐसा वर्ड ले रही हूँ जो उर्दू में भी यूज होता है, जैसे किताब है, कलम है, ये उर्दू में भी यूज होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हल हाज़ा किताबुन, क्या ये किताब है? और वो किताब नहीं है, वो पेन है, तो आप क्या कहेंगी? ला हाज़ा कलम, ये किताब नहीं क्या है, ये पेन है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए 2 लाइनें जो आगे जो वर्ड लिखे हुए हैं, कुर्सीयुन। पहला वर्ड क्या लिखा है? कुर्सीयुन। कुर्सी, कुर्सी को ही कहा जाता है। जैसे उर्दू में कुर्सी होती है, वैसे ही अरबी में भी कुर्सी को क्या कहा जाता है? कुर्सी ही कहा जाता है। कलमुन, पेन को कहा जाता है। जैसे उर्दू में पेन को कहा जाता है, वैसे अरबी में भी पेन को ही कहा जाता है। अब लिखा हुआ है बैतुन। बैतुन कहा जाता है अरबी में घर को। बैत के माने क्या होते हैं? होम, हाउस। बैत कहेंगे हम घर को। हकीबतुन, हकीबतुन कहेंगे हम बैग को, बैग, थैला। उसके लिए अरबी में क्या यूज होता है? हकीबतुन। मदरसतुन, मदरसतुन मदरसे ही को कहते हैं। जैसे उर्दू में हम मदरसे को मदरसा कहते हैं, ऐसे अरबी में मदरसा कहते हैं, सिर्फ उसका एराब चेंज हो जाता है। हदीकतुन, हदीकतुन कहते हैं अरबी में बाग को। जो बाग होता है, जो गार्डन होता है, उसे कहा जाता है हदीकतुन। और नाम का मीनिंग तो बताया मैंने आपको, जी हाँ, यस, जी हाँ, जी हाँ, नहीं, नो। ठीक है, अब जरा आप आइए पिक्चर्स पर, इसके जरिए से आपको मीनिंग याद होंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बैतुन, उसके सामने क्या बना हुआ है? घर।
यानी बैत किसको कहेंगे? घर को। घर। उसके नीचे देखिए कलमुन, कलमुन के आगे क्या बना हुआ है? पेन, यानी कलम किसे कहेंगे हम? पेन को। उसके आगे आप देखिए नीचे लिखा हुआ है मदरसतुन, मदरसा, उसके आगे एक मदरसे की पिक्चर बनी हुई है, यानी मदरसा मदरसे को कहेंगे। इसी तरह आगे देखिए कुर्सियुन, कुर्सी, उसके आगे एक चेयर बनी हुई है, कुर्सी, कुर्सी को कहेंगे। हकीबतुन, हकीबतुन किसे कहेंगे? बैग, थैला। तो ये सामने इसके बैग बना हुआ है। हदीकतुन, हदीकतुन किसे कहेंगे? बाग को। सामने क्या बना हुआ है उसके? एक गार्डन बना हुआ है, एक बाग बना हुआ है। तो ये वर्ड्स के जो ये मीनिंग है ये आप याद करेंगी, अपने पास वर्ड्स लिखेंगी, ये बैग, कलम, मदरसा, कुर्सी, कुर्सीयुन, इंशाल्लाह। हकीकतुन, हदीकतुन, और सामने उनका मीनिंग लिखेंगी और उन मीनिंग्स को याद करेंगी। आपके पास 5-6 दिन होंगे, इन दिनों में आपको जब भी फुर्सत मिले तब आप ये वर्क करेंगी। नेक्स्ट शेयर कीजिए। बैतुन घर। जी, अब जरा आप ध्यान दीजिए, हेडिंग क्या डाली हुई है? पढ़िए, लिखिए और तर्जुमा कीजिए। यानी ये जो अब सेंटेंस दिए हैं, अभी वर्ड आए थे हमारे सामने, वर्ड्स आए थे, अब ये सेंटेंस आए, पूरे जुमले आए हैं कि इनको हमें पढ़ना है पहले, फिर इन्हें लिखना भी है और तर्जुमा भी करना है। तो वही काम आप करेंगी, इन्हें पढ़ेंगी, फिर इन्हें कॉपी पर लिख के इनके सामने जो इनका ट्रांसलेट होगा, जो ट्रांसलेशन होगा वो आप करेंगी। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? हाजा बैतुन। अब आप मुझे बताइए, आप लोग पढ़ते जाएंगे साथ साथ। हाजा मीनिंग ये घर है, बैतुन घर, हाजा बैतुन का मतलब ये घर है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, अरबी में है के लिए वर्ड यूज नहीं होता है। जैसे इंग्लिश में तो यूज होता है, इज, आर का यूज होता है, एम का यूज होता है और हूं के लिए। लेकिन अरबी में इसके लिए कोई वर्ड यूज नहीं होता है। सेंटेंस पूरा करने के बाद खुद ही वो लिखा जाता है, उसमें बाकायदा वर्ड नहीं आता है। जैसे इंग्लिश में हम इज, एम, आर का यूज करते हैं, या उर्दू में है, यहाँ है, या हिंदी में लिखते हैं, इस तरह अरबी में नहीं आता है। तो देखिए हाजा ये बैतुन घर, अब तर्जुमा तो क्या हो रहा है? हाजा बैतुन ये घर, लेकिन हम खुद लिखेंगे हाजा बैतुन ये घर है। ये खुद से पूरा किया। इसी तरह ये कलम है, हाजा कुर्सियुन, हाजा ये कुर्सी है। हाजा कुर्सियुन ये कुर्सी है। हाजा कलमुन, हाजा ये कलम है। अब ध्यान दीजिए जरा नीचे के सेंटेंस पर, क्या है? हाज़िही हकीबतुन, हाज़िही, अब हाजा यूज नहीं हुआ, क्या यूज हुआ? हाज़िही यूज हुआ। क्यों यूज हुआ? क्या डिफरेंस इसमें, क्या फर्क है? हकीबतुन आखिर में क्या है? लास्ट में बोलता है, लास्ट में बोलता है। ये क्या हो गया? मुअन्नस हो गया, फीमेल। फीमेल हो गया। तो अब हाजा यूज नहीं करेंगे, अब यूज करेंगे हाज़िही। इसी तरह नीचे देखिए, हाज़िही, हाज़िही हकीबतुन ये बैग है। हाज़िही मदरसतुन, हाज़िही यूज हुआ, क्यों यूज हुआ? क्योंकि जी, है इसके आखिर में मदरसतुन, जी ये एक मदरसा है। हाज़िही हदीक़तुन, हाज़िही यूज हुआ, क्यों? क्योंकि हदीक़तुन के आखिर में क्या आया है? ता आया है, ये एक बाग है। बात समझ में आ रहा है? जी आगे शेयर कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए इस पर। अब आया क्या? जालिका बैतुन, जालिका का मतलब क्या होता है? वो वो। हाजा के जरिए और हाजिही के जरिए हम इशारा करते हैं किसकी तरफ? जो करीब होती है हमारी चीजें, जो हमारे पास में होती है चीजें। जैसे ये बुक हमारे पास रखी हुई है, कॉपी हमारे पास रखी हुई है, दूर वाली बैग चीजें बोल। है, उसके लिए तो हमने क्या यूज किया? हाजा यूज किया। लेकिन कोई चीज हमसे दूर रखी हुई है तो उर्दू में भी हम क्या बोलते हैं उसके लिए? वो बोलते हैं। तो अरबी में उसके लिए क्या यूज करेंगे? जालिका। अब ध्यान दीजिए, जालिका बैतुन वो घर है, वो घर है। जालिका वो घर है। तो क्या यूज हुआ? जालिका यूज हुआ। अब वो घर कहाँ है? दूर है, तो क्या यूज हुआ? जालिका। इसी तरह का कुर्सीयुन वो कुर्सी है, कुर्सी कुर्सी है। जी। जालिका कलमुन वो पेन है। जी अब ध्यान दीजिए नीचे की लाइन पर,
तिलका हकीबतुन, तिलका मदरसतुन, तिलका हदीकतुन। अब जाले का यूज नहीं हुआ, हालांकि मीनिंग वही है वो, दैट, लेकिन यूज क्या हो रहा है? तिलका यूज। हकीबतुन, मदरसतुन, हदीकतुन मुअन्नस है, वो घर इनके है। साइज है। वो एक बैग है, वो मदरसा है, वो बाग है। जी। तो जो हमारी खरीद की चीजें हैं उनके लिए हाजा और हाजे ही यूज करेंगे, और जो चीजें हमसे दूर होंगी, दूरी पर होंगी, उनके लिए जालिका और तिलका यूज होगा। यूज करें। मुजक्कर के लिए, मेल के लिए, और वो हाजिरी फीमेल के लिए। इसी तरह जालिका मेल के लिए और तिलका फीमेल के लिए। आगे शेयर कीजिए। अब आ रहे हैं ये हुरूफे इस्तिफहाम। हुरूफे इस्तिफहाम बताया ना, जिनके जरिए से क्या किया जाता है? सवाल किया जाता है, क्वेश्चन 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 किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है? माहाजा, क्या मतलब होगा? वो क्या ये क्या 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 है क्या है। जी, मैंने आपसे कहा ना कि माँ बुलदान चीजें हैं, उनके बारे में सवाल किया जाएगा। बुलदान चीजें, ये क्या चीज है? सवाल क्या किया चीज जाएगा। आज होगा, ये क्या चीज है? घर है, ठीक है। इसी तरह घर है। हाजा, ये क्या चीज है? तो क्या आया? हाजा कुर्सी, ये क्या है? कुर्सी है। इसी तरह आया माँ हाजा, क्या चीज है? तो आंसर क्या आया? हाजा कलमुन, ये पेन है। हाजा, ये क्या चीज है? तो क्या है? हाजा कुर्सी, क्या चीज अब आगे है? तो आंसर क्या आया? माँ हाजे ही। अब आया मोन्नस, क्योंकि आंसर हमें क्या देना है? हाजी ही मदरसतुन, ये क्या है? मदरसा है। जब मदरसा बना हुआ है तो हमने हाजा इस्तेमाल नहीं किया, क्वेश्चन में भी हमने क्या इस्तेमाल किया? हाजी ही इस्तेमाल किया। हाजी ही, ये क्या चीज है? आंसर आया इसका हाजी ही मदरसतुन, ये मदरसा है। इसी तरह माँ हाजी ही, ये क्या चीज है? हाजी ही हकीकतुन। तो ये मोन्नस था, क्या इस्तेमाल हुआ इसके लिए? मोन्नस इस्तेमाल हुआ। और नीचे शेयर कीजिए। जी, ये शेयर कीजिए, शेयर करना है, शेयर कीजिए। जी। अब ये तो सवाल थे हमारे माँ के जरिए से। अब दूसरा कहता है हमारा हल। हल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो आंसर हम देंगे ना, वो किसके जरिए देंगे? यस और नो के जरिए, यानी नाम और ला के जरिए। अब देखिए क्या कहा गया। आप लोग पढ़िएगा तर्जुमा, एक लाइन बोलूंगी, आप तर्जुमा पढ़ेंगी। हल हाजा बैतुन, क्या मतलब होगा? मतलब होगा क्या ये घर है। क्या ये क्या है? ये ना, क्या ये घर है? घर है। हाजा बैतुन। ये घर है। जी हाँ, ये घर है, घर है। अल्हाजा आंसर बढ़िया क्या है? जी हाँ, ये अब आया कलमुन, क्या तर्जुमा होगा? क्या ये कलम? जी, आंसर क्या आया? नाम हाजा कलमुन, जी हाँ ये कलम है। हाँ, ये कलम। आंसर नीचे देखिए, हल हाजिही हकीबतुन, क्या ये क्या तर्जुमा होगा इसका? क्या ये बैग क्या ये है? बाग है? नाम हाजिही हकीबतुन, जी हाँ, ये बाग है। हाँ, ये बाग है। बैग है। अच्छा, फर्क आप देख रही होंगी, जब बैत आया, कुर्सी आया, कलम आया, तो उसके साथ क्या आया? हाजा। हाँ, अब आप ये बताओ, हदीतुन, तो उसके साथ क्या आ रहा है? हाजिही। अब है हल हाजिही मदरसतुन, क्या तर्जुमा होगा? क्या ये ये मदरसा है। मदरसा है। जवाब क्या है? नाम हाजिही मदरसा। नाम हाजिर।
जी अब आए बता के नहीं जाती, हिला दिया करो मुझे पूरा। आप बोल रही थी हाज़िही हदीक़तुन, क्या क्या ये बाग है? जवाब हाँ ये बाग है। हाज़िही हदीक़तुन, जी हाँ ये बाग है। हाँ ये बाग है। जी आगे शेयर कीजिए। जी नाम पेज नंबर 12 शेयर कीजिए। ये वाला पेज होगा ना, इसमें ला का है। जी ऊपर ऊपर अब देखिए पहले जी अब क्या आंसर दिया जा रहा है यहाँ पर? हल हाजा कलमुन। अब सवाल किया जा रहा है हल